नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आपने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना है अब तक, और हर विषय के बारे में हम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। कुंडली के बारे में वार्ता चलती रहती है। आपने सब कुछ देखा, भाग्य देख लिया, आरोग्यता देख ली, आपने अपना करियर देखा, विद्या देखी, धन देखा, ऐश्वर्य देखा, लेकिन संबंध करने जा रहे हो, आपने क्या देखा? लड़के का केवल शरीर देख लिया, कमाई देख ली और पढ़ाई देख ली, उसी के ऊपर आपने जो है संबंध स्थापित कर दिया या विवाह कर दिया या विवाह करने जा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में कुछ योगों को और भी देख लीजिए। एक योग होता है नपुंसक योग। अब नपुंसक शब्द जो है बड़ा बुरा लगता है। अब नपुंसक अगर कोई है तो विवाह से क्या प्रयोजन? लेकिन कुछ व्यक्ति जन्मजात नपुंसक होते हैं, कुछ धीरे धीरे करके नपुंसक होते चले जाते हैं, कुछ आगे जा करके नपुंसक हो जाते हैं। तो जिसकी कुंडली के अंदर नपुंसक योग हो तो वो जीवन के अंदर अपने जो है सुखों को कैसे प्राप्त करेगा? पारिवारिक सुख, संतान का सुख, पत्नी का सुख, इन सुखों को कैसे प्राप्त करेगा? तो ये योग होना, ये योग देखना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा तलाक होते हैं, आत्महत्याएं हो जाती हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है। ये सब क्यों? पहले से ही क्यों नहीं सचेत होते हो? तो जिसकी कुंडली के अंदर विषम राशि में चंद्रमा हो और वहां पर शनि उसको देखता हो तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। विषम राशि का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशि है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। शनि विषम राशि में हो और बुध सम राशि में हो और दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते हों, क्योंकि शनि भी नपुंसक है और बुध भी नपुंसक है। इन दोनों की दृष्टि आपस में जब मिलेंगी तो भी मनुष्य नपुंसक हो जाता है। विषम राशि में मंगल हो और सम राशि में सूर्य हो और ये दोनों परस्पर देखते हों तो भी व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। विषम राशि में चंद्रमा और सम राशि में बुध, ऐसी स्थिति में उनको मंगल देखता हो तो भी मनुष्य जो है नपुंसक हो जाता है। लग्न और चंद्रमा दोनों विषम राशि में हो और उन्हें सम राशिगत मंगल देखता हो तो भी नपुंसक योग उत्पन्न हो जाता है। लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों विषम राशि में और विषम राशि के नवमांश में हों तो भी नपुंसक योग उत्पन्न होता है। शुक्र और शनि अष्टम स्थान में हो तो भी नपुंसक योग बन जाता है। शुक्र से छठे या अष्टम स्थान के अंदर शनि हो तो भी व्यक्ति जो है नपुंसक हो जाता है। तो ये सबसे पहले कुंडली का अवलोकन करवाना चाहिए, गहराई से उसका जो है अध्ययन करवाने के बाद में फिर विवाह आदि के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी और किसी भी जानकारी की आपको आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट आप लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं उनको अर्पण करके और हमारी सेवाओं से लाभान्वित आप हो सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं
7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।